कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने 12 के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में रोहित बोहरा ने कहा कि आमजन में सरकार के खिलाफ रोष है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा से कई मुद्दों पर खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। अंता में उपचुनाव है और कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस उपचुनाव में अंता की जनता ने कुछ अलग ठाना है। किस तरह की तैयारी है, क्या परिणाम आ सकते हैं, हम बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक रोहित बोहरा से। रोहित जी, उपचुनाव है और कांग्रेस का दावा है, आपने भी दावा किया है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। क्या आधार है इस दावे के आपका पीछे? जो ये सरकार की 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ना कोई समझ रहा है, ना चीज़ें ज़मीन पर कुछ चल रही हैं। जो हमारी अच्छी योजनाएं थीं वो इनने बंद कर दी। इनके पास ना तो कोई विजन है। आपको ये जानकर बड़ा अचरज होगा कि जितने ठेकेदार हैं 50% ठेकेदारों को कोई पेमेंट नहीं मिला दिवाली पे, तो बेचारा मजदूर क्या करेगा? उसको जो बोनस मिलना था अपने सेठ से उसका क्या होगा? जो आगे के वेंडर्स के पेमेंट थे उनका क्या होगा? भाई कब तक आप लोन लोगे? लोन की भी एक सीमा है ना। FRBM लिमिट में आप उसको कवर होते हो तो आप लोन कितना लोगे? लोन आप ले ही नहीं सकते हो। तो आप एडवांस तो ला सकते हो बट लोन नहीं उठ सकता है। लोन तो उठेगा एज पर FRBM लिमिट, क्योंकि उसके अंदर आपको रहना ही रहना है फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। जल जीवन मिशन इसलिए ठप पड़ा है कि आपने अभी तक O&M की पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करी। 2 साल से आप O&M की पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करो। जितनी टंकियां बनी हैं सब टंकियां बंद पड़ी हैं, क्योंकि ठेकेदार कहता है मैं O&M मैं थोड़ी करूंगा। तो ये तो प्रदेश का हाल है यार। इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैली हुई है, ये लास्ट तक तो डिसाइड नहीं कर पाए। रूलिंग पार्टी ये अपना कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं कर पाए। लास्ट में जाके इनने अपना कैंडिडेट डिसाइड करा है और इसीलिए हम चुनाव बड़ी मजबूती से और बड़ी आसानी से जीतेंगे। अब देखना ये होगा कि अंता का चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है और रोहित बोहरा का दावा कितना सच होता है। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।